नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। विधायकों की नाराजगी से टला सैनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। आचार संहिता लागू, असमंजस में सरकार। करनाल लोकसभा से पूर्व सीएम का चुनाव प्रचार संभालेंगे संजय भाटिया। मनोहर बोले, हमारी टीम बहुत अच्छी। हरियाणा में 25 मई को मतदान। रेवाड़ी की फैक्ट्री में बॉयलर फटने की जांच के निर्देश। सीएम नायब सैनी ने जताया दुख। कई कर्मचारी रोहतक पीजे रेफर। सरकार ने मांगी निश्चित समय अवधि में पूरी रिपोर्ट। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों पर विधायकों की नाराजगी भारी पड़ गई है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले नायब सैनी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होना था। इसके लिए कई विधायकों को चंडीगढ़ भी बुला लिया गया था, मगर जब कुछ विधायकों को पता चला कि उनका नाम मंत्रियों की सूची में नहीं है तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की। चुनाव के वक्त विधायकों की नाराजगी को देखते हुए सरकार को फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार टालना पड़ा। हालांकि अब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, ऐसे में सरकार अब कानून विशेषज्ञों से इस बारे में राय ले रही है कि आचार संहिता के दौरान कैबिनेट का विस्तार हो सकता है या नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार टलने के पीछे सबसे बड़ा कारण पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाराज होना बताया जा रहा है। इनके अलावा राज्य मंत्रिमंडल में किसी यादव और निर्दलीय को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जो मंत्रिमंडल विस्तार टलने के पीछे का बड़ा कारण है। आम चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में 25 मई को मतदान होगा। हरियाणा में छठे चरण में वोटिंग होगी। 10 लोकसभा वाले प्रदेश में सभी पार्टियों के पास अब काफी समय है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को केंद्र की राजनीति में उतार दिया गया है। पूर्व सीएम को करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वे करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। करनाल में हमारी टीम बहुत अच्छी है और हमारे सांसद संजय भाटिया ने आगामी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि मैं भी करनाल में उनके साथ कैंपेन में शामिल होऊंगा। इसके अलावा मेरा समय बचेगा तो मेरी जिम्मेदारी जहां भी लगाई जाएगी वहीं कैंपेन में शामिल होऊंगा। हरियाणा में करनाल विधानसभा सीट के लिए लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव होगा। पूर्व सीएम मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद यह खाली हुई थी और बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल 2024 को होगा। हरियाणा में छठे फेज में 25 मई को मतदान होगा। हरियाणा के रेवाड़ी में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली लाइफ लॉन्ग फैक्ट्री में बॉयलर फटने के मामले में सरकार ने उच्च स्तर पर जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसके लिए जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि जांच निश्चित समय अवधि में पूरी कर रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। सीएम ने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने इस हादसे पर दुख प्रकट करते हुए घायलों को फौरन पूर्ण इलाज देने के लिए डीसी को निर्देश दिए हैं। बता दें कि कल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 50 से ज्यादा कर्मचारी झुलस गए थे। इनमें करीब 40 कर्मचारियों को गंभीर हालत में रेवाड़ी शहर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। फैक्ट्री धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में बनी हुई है। आज 20 कर्मचारियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रोहतक पीजे रेफर किया गया है। वहीं कुछ कर्मचारियों को प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। पानीपत के खंड बापोली की तहसील में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रंगे हाथों काबू किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने पटवारी द्वारा ली गई रिश्वत की 85,000 रूपए की रकम को भी रिकवर कर लिया है। इसके साथ ही पटवारी के खिलाफ करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो थाने में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि पटवारी उसका गिरदावरी का काम करने की एवज में पैसों की मांग कर रहा था। शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पटवारी सुरेंद्र वर्मा ने शिकायतकर्ता से 85,000 रूपए की रिश्वत ली तो टीम ने पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी कार्रवाई में एक कानूनगो नरेश भी सम्मिलित बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में आगामी तफ्तीश जारी है। कैथल के हुड्डा सेक्टर 19 में 8 मार्च को दिन दिहाड़े लाखों रुपए की नकदी और आभूषण चोरी करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
पुलिस ने चोरी के मामले में 2 शातिरा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक चोर हरियाणा का है और दूसरा पंजाब का रहने वाला है। आरोपियों के कब्जे से मुक्तसर कोर्ट की फर्जी मोहर के साथ साथ स्विफ्ट गाड़ी, फर्जी आरसी गाड़ी की फर्जी नंबर प्लेटें, 2 तोले सोना भी बरामद किया गया है। एसपी उपासना यादव ने बताया कि जब आरोपी जोधपुर जेल में बंद थे तब उनकी मुलाकात हुई थी और सभी आरोपियों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बारे में प्लानिंग बनाई थी। ये चोर कोई छोटे मोटे चोर नहीं बल्कि बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुके हैं। इनके खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। उपासना यादव ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पकड़े गए चोरों के बारे में जानकारी दी। फरीदाबाद जिले के नंगला एनक्लेव पार्ट 1 में उस समय हाहाकार मच गया जब एक जर्जर मकान का छज्जा भर भराकर गली में खेल रहे बच्चों के ऊपर गिर गया। मलबे में दबकर 7 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्चा घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पड़ोसी वीर सिंह ने बताया कि इस गली में एक मकान काफी जर्जर हालत में है, जिसमें किराएदार भी रह रहे हैं। गली के छोटे बच्चे मकान के पास खेल रहे थे, जिनमें 7 वर्षीय फैजान पुत्र अकरम और 6 वर्षीय जैद पुत्र फारूक मकान के पास खेल रहा था। दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने के बाद घर से बाहर खेलने के लिए निकले थे। कुछ देर बाद ही जोरदार धमाका हुआ। जब गली के बाहर निकलकर देखा तो मकान का छज्जा नीचे खेल रहे बच्चों के ऊपर गिरा हुआ था। पड़ोसियों ने तुरंत ही एक दूसरे की मदद से मलबे से दोनों बच्चों को बाहर निकाला और सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने फैजान को मृत घोषित कर दिया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा 18 और 19 मार्च 2024 को कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष मेले का विषय खेती में ड्रोन का महत्व होगा। खेती में ड्रोन का महत्व आज समय की मांग है। ड्रोन के द्वारा कम समय में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग आसानी से किया जा सकता है, जिससे कम लागत होने के साथ साथ संसाधनों की भी बचत होगी। साथ ही उन्हें ड्रोन का उपयोग करना भी समझाया जाएगा। इस मेले में किसानों के साथ बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनें और यंत्र निर्माता कंपनियां भी भाग लेंगी। किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त मशीनों, यंत्रों और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। कृषि मेला 2024 में हरियाणा तथा पड़ोसी राज्यों से हजारों किसान भाग लेंगे। हरियाणा जिले के भिवानी में राजीव गांधी राजकीय महिला कॉलेज के अधिकारियों ने छात्रों को इंस्टाग्राम रील बनाने और परिसर में सेल्फी लेने पर रोक लगा दी है। कॉलेज प्रशासन ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कैंपस में कॉलेज समय के दौरान सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। इसे अनुशासनहीनता के रूप में देखा जाएगा। प्रशासन ने कहा कि कॉलेज ने यह निर्णय कॉलेज की अनुशासन समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर लिया, जिसमें कहा गया था कि कई छात्र परिसर में अपने मोबाइल फोन पर बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। समिति ने कहा कि इस प्रथा से कॉलेज का शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।